हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप आरआई से 2 ईयर का बीएड करना चाहते हो तो इसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सी आरआई है जो 2 ईयर का बीएड आपको ऑफर करती है, ये सब कुछ हम यहाँ समझने वाले हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न सब कुछ यहाँ समझेंगे। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बार क्लियर कर दूँ, आरआई के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बल्कि और वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आरआई हमारे देश का सबसे प्रीमियम, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो कि टीचिंग से रिलेटेड वेरियस कोर्सेज कराता है। आपको आरआई में, आरआई मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, आपको हर तरह के एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। आप यहाँ से 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हो, 2 ईयर बीएड कर सकते हो, इसके अलावा आप एमएड कर सकते हो, जो बीएड और एमएड कंबाइंड होता है वो आप कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज जो है टीचिंग के फील्ड में यहाँ पे कराए जाते हैं। तो आप में से कोई भी बच्चा अगर 2 ईयर का बीएड करने के बारे में सोच रहा है तो उन्हें आरआई को ज़रूर अपने चेकलिस्ट में रखना चाहिए, उसे ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। यहाँ से करने के बाद आप कह सकते हो आपका जो करियर होगा टीचिंग फील्ड में काफ़ी अच्छा बन सकता है। आरआई जो है वो एनसीईआरटी के अंदर आता है, एनसीईआरटी से पूरी तरह से रेगुलेट करती है। अगर हम बात करें आरआई के बारे में तो जैसे मैंने आपको बताया, ये बीएससी बीएड 4 साल का प्रोवाइड करती है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड एमएड का जो 3 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है वो कराती है। इसके अलावा बीएड 2 ईयर का और एमएड भी 2 ईयर का कराती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 ईयर बीएड के बारे में कि 2 ईयर बीएड अगर आपको आरआई से करना है तो कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है। तो पहले तो इस पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लो ताकि आपको जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, पीडीएफ्स है, वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जैसे आप इस पीडीएफ में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड का दिख जाएगा। देखो, अगर हम बात करें बीएड की, अगर आप बीएड करने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहली बात इसकी एलिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन के बाद आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जैसे सीई यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कहा जाता है। तो अगर आपको आरआई के अंदर एडमिशन लेना है, ठीक है, चाहे किसी भी आरआई के अंदर एडमिशन लेना हो तो ग्रेजुएशन के बाद आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका इसमें एडमिशन हो जाता है, जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो उसके बेसिस पे। आपको पता ही होगा कि आरआई जो है 2 लेवल पे आपको बीएड का कोर्स ऑफर करती है, एक मिडिल स्टेज पे और एक सेकेंडरी स्टेज पे। अगर आप मिडिल स्टेज का ऑप्ट करते हो तो आप 6 टू 8th क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाता है, और सेकेंडरी स्टेज को ऑप्ट करते हो तो 9th से 12th क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपको पता होगा जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें यही चीज़ लिखी है कि मिडिल स्टेज कहा जाएगा 6 टू 8th क्लास को, और जो सेकेंडरी स्टेज है 9 टू 12th क्लास को कहा जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्ट करना होता है कि आपको किस स्टेज को चुनना है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स की और कौन कौन सी आरआई जो कि 2 ईयर बीएड प्रोवाइड करती है तो उसका यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। देखो, आरआई भोपाल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल जो है, वहाँ पे साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप में 55 सीट्स हैं और सोशल साइंस के ग्रुप में 55 सीट्स है। ध्यान रखना, अगर आप साइंस या मैथमेटिक्स के ग्रुप में जाना चाहते हो तो आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो साइंस में कर रखी होनी चाहिए, यानी कि बीएससी कर रखा होना चाहिए जिसमें साइंस एज अ मेजर सब्जेक्ट, और अगर मैथमेटिक्स में जा रहे हो तो मैथमेटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। वही अगर आपने बीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है, बीए या बीकॉम कर रखा है तो उस केस में आप सोशल साइंस ग्रुप में जा सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो आरआई भोपाल में साइंस और मैथमेटिक्स में 55 सीट्स है और सोशल साइंस एंड लैंग्वेज में भी 55 सीट्स है। आरआई अजमेर की बात करें तो यहाँ पे भी 55 सीट्स है दोनों जगह पे। इसके अलावा आरआई भुवनेश्वर जो वहाँ पे भी 55 सीट्स है दोनों में। आरआई मैसूर की बात करें तो वहाँ पे 28 सीट्स है, ठीक है, यहाँ पे भी 27 सीट्स है। और नॉर्थ ईस्ट आरआई की बात करें जो कि शिलोंग के अंदर है, उसमें भी 28 और यहाँ 27 सीट्स है। तो ये तो नंबर ऑफ सीट्स की बात होगी, कौन कितनी सीट्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे जो आता है, क्या कोई भी बच्चा कहीं पे भी एडमिशन ले सकता है? क्या कोई भी बच्चा भोपाल, अजमेर या भुवनेश्वर, मैसूर या शिलोंग में एडमिशन ले सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। आप जिस भी स्टेट में से बिलोंग करते हो उसके डोमिसाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइफरगेट कर रखा है और उसी में आप एडमिशन ले सकते हो। मैं एक बार इसके बारे में भी एलिजिबिलिटी आपको दिखा देता हूँ कि किस स्टेट के बच्चे कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बाकी मैंने बीएड के बारे में आपको बताई दिया। अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और अगर आप साइंस में या आपने बीटेक इस टाइप का कोर्स कर रखा है तो उस केस में 55% मार्क्स की ज़रूरत होती है। और ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे मेन चीज़ है, अगर कोई बच्चे ने बीकॉम कर रखा है, किसी बच्चे ने अगर बीकॉम कर रखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज ग्रुप में जा सकता है या सोशल साइंस ग्रुप में जा सकता है, ठीक है। वही अगर किसी बच्चे ने साइंस यानी बीएससी कर रखा है तो उसके लिए तीनों ही दरवाजे ऑप्शन है, ठीक है। उसके पास ऑप्शन है साइंस ग्रुप में भी जा सकता है, मैथमेटिक्स ग्रुप में भी जा सकता है, सोशल साइंस के ग्रुप में भी जा सकता है या लैंग्वेज के भी ग्रुप में जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम एक बार स्टेट का देख लेते हैं, कौन सी स्टेट
के बच्चों को कहाँ पे अलाउ किया जाता है वो एक बार देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डोमिसाइल रिक्वायरमेंट यहाँ पे बता रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान समझना। अगर आप RI अजमेर में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं, कौन कौन से स्टेट के कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल होते हैं वो देख लेते हैं। RI अजमेर में आप तभी एडमिशन ले सकते हो जब आपके पास डोमिसाइल हो हरियाणा का या हिमाचल प्रदेश का या जम्मू कश्मीर का या लद्दाख या पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़। ये जो कैंडिडेट इस स्टेट से बिलोंग करने वाले जो कैंडिडेट है वो RI अजमेर के लिए एलिजिबल होते हैं। RI भुवनेश्वर की बात करें तो इसमें एडमिशन अगर आपको लेना है तो इसके लिए कौन कौन से स्टेट से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। RI भुवनेश्वर के लिए यहाँ पे देख सकते हो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब एलिजिबल है। वही अगर आप RI, ये हमारा RI भुवनेश्वर था। अब RI भोपाल की अगर बात करें तो RI भोपाल में भी आप देख सकते हो बहुत सारे स्टेट्स है जो कि यहाँ पे एलिजिबल है। तो RI भोपाल की अगर बात करें तो RI भोपाल में जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, ये सब एलिजिबल है। वही अगर RI मैसूर की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से एलिजिबल है वो एक बार देख लेते हैं। RI मैसूर के लिए अगर हम बात करें और आप BEd करना चाहते हो तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, ये सब एलिजिबल है। वही अगर नॉर्थ ईस्ट RI की बात करें जो कि शिलोंग के अंदर है, उसमें कौन कौन से स्टेट वाले एलिजिबल है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये जो है ये स्टेट्स एलिजिबल है। तो ध्यान रखना आप किसी भी RI में एडमिशन नहीं ले सकते। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको इस लिस्ट में चेक करना पड़ेगा। आपका जो स्टेट का डोमिसाइल जहाँ पे एलिजिबल है वहीं पे आप अप्लाई करोगे। आप एट रैंडम कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने सभी RI के बारे में बता दिया कि अलग अलग RI में क्या क्या डोमिसाइल मांगा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे अप्रैल के मंथ में आ जाता है, यानी अप्रैल 2025 में RI CE का नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी RI में एडमिशन लेने के लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है 2025 का, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के मंथ में इसका फॉर्म निकल जाता है। जैसे ही फॉर्म निकलेगा आपको इसमें अप्लाई करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। SC ST कैटेगरी के लिए ये फीस 600 रुपये है। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD कैटेगरी से आते हो तो 600 रुपये देना पड़ता है। और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो भी आपको 600 रुपये पे करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम में आप जितने भी मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है। अब देखो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों से हम RI की प्रिपरेशन की रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्सेज हम करवाते आ रहे हैं और बहुत सारे हमारे प्रीवियस जो स्टूडेंट हैं ऑलरेडी बहुत सारे RI में सिलेक्टेड है। तो अगर आप भी शॉर्ट करना चाहते हो कि 2025 में आपका RI के अंदर एडमिशन हो जाए तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तैयारी करने के लिए बहुत सारे मीडियम है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी आप हमसे जुड़ सकते हो। आप हमारा प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऐप है ASUG, आप उसे डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। या कुछ भी कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीफोन नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वेस्ट दिल्ली में तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास जस्ट बगल में ही हमारा सेंटर है, आप वहाँ पे डायरेक्टली विजिट कर सकते हो और जो भी डाउट है, जो भी क्वारी हमसे कंसल्ट कर सकते हो। तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ ताकि बिल्कुल गारंटी के साथ आपका 2025 में RI के अंदर एडमिशन हो जाए। अब हम एंट्रेंस एग्जाम के एक बार सिलेबस को देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस जब तक आपको नहीं पता होगा आप तैयारी कैसे करोगे, मेन बात तो यही है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें RI के अंदर जो CE का एग्जाम होता है उसमें 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। एक होता है लैंग्वेज का सेक्शन, देन टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, और रीजनिंग। ठीक है, तो 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चंस होते हैं। सही करने पे आपको +2 रिवॉर्ड किया जाता है और गलत करने में -0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग की बात करें तो वहाँ पे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कुल मिला के 80 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब देख सकते हो बिल्कुल सिंपल से यहाँ सिलेबस दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज का, यहाँ पे लैंग्वेज का सेक्शन है जिसमें आपसे ग्रामर बहुत मेन पूछा जाता है, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें, टेंसेस, आर्टिकल, सीक्वेंस अरेंज करना, मतलब सारी ग्रामर आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा जो आप अनसीन पैसेज आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती है। टीचिंग एप्टीट्यूड का तो पूरा ही सेक्शन इसमें पूछा जाता है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या जो नेशनल
करिकुलम फ्रेमवर्क, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस या कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो भी एक्टिविटी हो रही है टीचिंग से रिलेटेड, वो सब कुछ पूछा जाता है, जो कि हम बहुत अच्छी तरह से इन सभी सेक्शन की तैयारी कराते हैं। बाकी रीजनिंग में आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग सब कुछ आपसे पूछा जाता है, जैसे नंबर सिस्टम, मिसिंग नंबर, जम्बलिंग, एनोलॉजी, ऑड वन आउट, अरेंजिंग दी सेंटेंसेस, सीक्वेंसिंग, सबसे रिलेटेड बहुत सारे जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, सिलोजिज्म के क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम लॉजिकल प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं रीजनिंग से भी। मेन यहाँ पे क्या है जो आपको समझना है, ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये 3 लेवल पे होते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे जो ये एग्जाम मैंने बताया सीई का जो एग्जाम होता है 3 लेवल पे होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 होता है उन बच्चों के लिए जो बीए बीएड या बीएससी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि आफ्टर 12th जो एडमिशन लेना चाहते हैं। लेवल 2 का जो एग्जाम होता है वो होता है बीएड में एडमिशन लेने वालों के लिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर रखा है और बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। और लेवल 3 का एग्जाम होता है जो कि एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप 2 ईयर बीएड के बारे में प्लान कर रहे हो तो आपको लेवल 2 का एग्जाम देना होता है RICE का। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग लेवल्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो 3 लेवल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, आप इसे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 भी बोल सकते हो। लेवल 1 जैसे मैंने बताया 12th पास बच्चों के लिए होता है, जो BSc बीएड या BA बीएड करना चाहते हैं या MSc एड करना चाहते हैं, यानी कि मास्टर इन साइंस इन एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए होता है। ग्रुप बी में कौन आते हैं, जो बीएड करना चाहते हैं या बीएड एमएड कंबाइन करना चाहते हैं, उनके लिए होता है। और ग्रुप सी का एग्जाम जो कि 3rd लेवल का होता है वो एमएड के लिए होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें ग्रुप बी के अंदर तो उसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में तो चलो 12th तक के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगर ग्रुप बी की बात करें जो कि ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें आपके ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में आपको टोटल 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। तो ये पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं छूटा होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया हो RI 2 ईयर बीएड के रिगार्डिंग, तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड अगर आप RI से करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, वो भी आप जा करके चेक कर सकते हो, उसमें उसके बारे में भी अच्छी तरह से समझ सकते हो। या अगर आप 12th पास हो और इसके बाद अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हो NCT यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, जिसे हम ITP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे भी आप देख सकते हो और सारी चीज़ों को समझ सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। बाकी फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।